दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहे हो पब्लिक चौपाल। आज गुरु पूर्णिमा को दिन है और मैं बाहर मौजूद हाँ अखिल भारतीय सांगलिया धूनी कमायन है। और आज अठे एक बहुत बड़ो काम है वो करो गयो है। अठे 100 बेड को अस्पताल है धूनी का माध्यम से बनाया जाओगो। बिके लिए जमीन है जिकी धूनी ने समर्पित की गई है। स्वामी ओमदास जी महाराज है बाना रजिस्ट्री है बस बाहर ही समर्पित करी गई है, बान सौंपी गई है। ये सारा गांव का लोग मौजूद है, गांव का लोग मौजूद है। गांव का लोगों की ओर से ही बात जिकी जमीन है बस सौंपी गई है। 3.25 बीघा जमीन है वह हॉस्पिटल के लिए सौंपी गई। तो अपने साथ कमान गाँव का लोग ही मौजूद से जान लेवा को जो जमीन है कौन का द्वारा सौंपी गई, कहीं की जगहों को प्रयोजन है। तो सबसे पहले तो था सब लोगों ने ये काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का जमीन सौंप कर हॉस्पिटल निर्माण के लिए काम शुरू करें। देखो, धन्यवाद तो पूरे बुर्डक परिवार को जाता है। हम तो निमित्त हैं आपसे बात करने के लिए। बड़ी बात यह है कि सांगलिया तप और जप की भूमि रहा है। हजारों वर्ष पुरानी इस धूनी की विरासत रही है। और अभी जो संत और महंत पीठाधीश्वर परम पूज्य ओमदास जी महाराज हैं, उनकी प्रेरणा से, चूंकि बाबा खीमादास महाविद्यालय पहले यहाँ संचालित था, अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी सांगलिया गांव और सांगलिया धूनी बड़ा काम करने जा रही है। 100 बेड का इंटरनेशनल सुविधाओं वाला हॉस्पिटल यहाँ प्रस्तावित है। और उस हॉस्पिटल के लिए बुर्डक परिवार ने, दुलाराम जी बुर्डक और उनके परिवार ने बड़ा दिल बड़ा मन दिखाते हुए 3.25 बीघा जमीन दान की है। इस परिवार ने पहले भी 5 बीघा जमीन कॉलेज के हॉस्टल के लिए दान की थी, यानी टोटल 8.25 बीघा जमीन एक हॉस्पिटल के लिए दान देना, मुझे ये लगता है कि इस परिवार के पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे होंगे। अन्यथा मैं फिर कहना चाहूँगा, जमीन किसान का कलेजा होता है। कलेजा निकाल करके देना, जमीन देना बराबर ही मानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला हॉस्पिटल यहाँ बनेगा और बहुत शीघ्र इसका एक अच्छा प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। बड़े भामाशाह सरपंच प्रतिनिधि हमारे यहाँ जो सांगलिया की सरपंच है मनोरी देवी जी, उनके पतिदेव यहाँ मौजूद हैं। आप भी बड़े भामाशाह रहे हैं, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे करीब करीब लोग यहाँ दानवीर हैं। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है। अभी महाराज श्री से हम चर्चा कर रहे थे, मैंने महाराज श्री को ये वचन दिया है कि 51 लाख रुपए हम हमारी टीम की तरफ से देंगे। और 2.5 लाख रुपए की घोषणा तो अभी हमने कर दी है। 1 लाख रुपए मैंने महाराज श्री को भेंट किए हैं। 1 लाख रुपए मेरे मित्र हैं डॉक्टर महेंद्र जी खिचड़, ये सीकर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कल्याण हॉस्पिटल, उसके सुप्रिटेंडेंट रहे हैं। 51,000 रुपये मेरे मित्र हैं राहुल जी बड़सरा, उन्होंने दिए हैं। बहुत सारे लोग, यूँ देखिएगा कि पैसों का ढेर लग जाएगा और बहुत अच्छा विश्व स्तरीय हॉस्पिटल सांगलिया में बनकर के तैयार होगा। जैसा कि कहते हैं कि सांगलिया के लोग किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा अंजाम तक पहुंचा करके ही मानते हैं। तो आप सरपंच जी पूरी बात तान बताइए। बिल्कुल सरपंच जी थे गांव का सरपंच प्रतिनिधि और गांव के माने मुखिया का रूप का माना जाओ। बार बार अपन यहाँ देख पान मिला कई जगह अपन यानी कि घटना सामने आवे कि छोटी सी 1 इंच जमीन के लिए ही मारकूट हो जावे और आपस का मान लड़ाई झगड़ा हुए, कोई मतलब जान से मार देवे। लेकिन दुलाराम जी का परिवार का द्वारा पहली 5 बीघा अब और 3.25 बीघा जमीन दान की गई है। बुर्डक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ओकार जी ने सब चीज़ आपको बताई दी है, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। गांव का माने थे मुखिया का रूप का मानो था गांव का लोग ही एक बड़ो हॉस्पिटल छोटा सा गांव का माने धूनी के माध्यम से बन जा रहे ले इसके लिए तो क्या बताऊं आपको, करेंगे गांव से बहुत। बिल्कुल। तो अपने साथ का माने डॉक्टर साहब मौजूद हो। तो डॉक्टर साहब देखभाल मिला कि जिला का माने तो बड़ा अस्पताल, शायद एक छोटा सा गाँव का माने 100 बेड को अस्पताल वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। महाराज श्री से जब मैं पहली बार मिला तो महाराज श्री ने मेरे को कहा कि हमने पहले इस गांव में हमने कॉलेज स्टार्ट की, तो डॉक्टर साहब मैं इस क्षेत्र में मेडिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो महाराज श्री ने इसी खीमादास के अंडर में अभी नर्सिंग कॉलेज की अंडर प्रोसेस है, साथ में ही इन्होंने अभी 100 बेड का उसको विस्तारित किया जाएगा आगे। तो उसमें हमारी जो मेडिकल टीम रहेगी, क्योंकि ये एक तरह से फ्री हॉस्पिटल, जनता का हॉस्पिटल होगा, तो इस एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल ट्रस्ट का कोई है नहीं। तो ये जो ट्रस्ट से जो सांगलिया धूनी ट्रस्ट है, इसी के बाबा खीमादास ट्रस्ट के अंदर में संचालित होता, आम जनता को इससे लाभ मिलेगा। और साथ में हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जो सहयोग होगा, क्योंकि इस धरती में हमने जन्म लिया तो हम भी हमारा एहसान चुका के जो भी सहयोग हमारा होगा उस तरीका हम सहयोग करेंगे। और सीकर की और लोसल दातारामगढ़ इस एरिया को
डीडवाना तक मान लो, कुचामन तक मान लो, एक अच्छे हॉस्पिटल की दरकार थी, तो वो महाराज श्री ने स्टार्ट करने का लिया है। बुर्डक परिवार ने आज ज़मीन दी है। सबसे पहले तो बुर्डक परिवार को धन्यवाद, और फिर इसकी रूपरेखा हम बनाएंगे और उस रूपरेखा में महाराज श्री का सहयोग करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे। बिल्कुल जनता का सहयोग रही, महाराज श्री को पूरा सहयोग करे जैसी। तो अपना साथ कमान और भी लोग मौजूद है। बड़ो काम आज गांव का मान है। देख बनो गुरु पूर्णिमा का दिन एक बड़ी भेंट सांगल्या धुनी अस्पताल भवन के लिए सांगल्या धुनी शुरू का मान धर्म संस्कृति फिर भी के बाद में शिक्षा और चिकित्सा का मार्ग पर अगर बन जारी है। देखो, आस्था को बहुत बड़ो केंद्र है सांगल्या धुनी। सांगल्या धुनी की सुरसुई जगह भी साधु संतावा की आई सोच रही है। पहली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, बाबा खिवादास महाविद्यालय और चिकित्सा का मामला में अब 100 बेड को यान को हॉस्पिटल जगह की सुविधा था ध्यान है भाई, देश विदेश के मायने देखी जैसी। तो धुनी को सांगल्या का ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है और सांगल्या का लोगों से भी आई उम्मीद है भाई बढ़ चढ़ रही कमाई हिस्सों ले हुए और बढ़िया तरीका का काम हो। बिल्कुल गांव का मान देख भाई मिल रहा है। पहली अपना धुनी के साथ साथ का मान एक उत्तर भारत को सबसे बड़ा मंदिर तेजाजी को मंदिर भी अठे निर्माण है। बिल्कुल बिल्कुल बना दियो और भी के बाद बड़ी संख्या का मान लोग है तेजाजी का मंदिर में दर्शन करवा के लिए आवर। अब एक बड़ो अस्पताल को निर्माण अठे करवाए जा रहे हैं। तो लोगों की चिकित्सा सुविधा मिल से कहाँ इस तरह की मिल से। देखो, जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि विश्व स्तरीय हॉस्पिटल होगा। अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकी की मशीनरी, एडवांस डॉक्टर्स और वो तमाम सुविधाएं जो मेट्रो सिटीज़ के बड़े हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्च करने के बाद मिलती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। तो गिरधारी जी थे मौजूद तो था तो परिवार का आज एक बहुत बड़ो काम है वो कर दियो। और चारों मेर मतलब 100 बेड को अस्पताल की चर्चा हो रही है। लेकिन अब चर्चा का मान है ये भी आएगा साथ साथ का मान की जमीन है जिसकी हर कोई दे कौन सके बड़ो काम करियो सोच ही कौन सके देवो तो बहुत बड़ी बात है। आप हमारे दादाजी की इच्छा ही कि भाई खिवादास जी महाराज ने जगह देवा भी के उपरांत 5 बीघा ज़मीन पहली दी गई और 2001 में, और अभी 3.25 बीघा ज़मीन और दी गई है हॉस्पिटल के लिए। हमारा दादाजी का विचार है जगह हमारे ताऊ जी और पिताजी है पूरा कराया ही। मतलब दादाजी को जो सपना हो पिन ताऊ जी और पिताजी सब मिलकर हाँ कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। परमेश जी काहे के वो है। देखो, सौ पहली तो बुर्डक परिवार 8.25 बीघा जमीन को दान देता है सांगल्या धुनी के लिए। एक बड़ो सांगल्या धुनी का तत्वावधान में हॉस्पिटल बनबो जा रही है, तो भी के लिए 8.25 बीघा जमीन दी के लिए बुर्डक परिवार को बहुत बड़ो आभार है। आसपास की जनता को बड़ो कल्याण को केंद्र सांगल्या धुनी पहले सो है। अध्यात्म का क्षेत्र में बहुत आगे ही बहुत काफ़ी समय से अध्यात्म का क्षेत्र में आ गई। शिक्षा का क्षेत्र में शेषम गांव का 40 बीघा तराई की जमीन ही बा महाराज श्री ने भेंट करी। सौपली दान को प्रयास बटे चालू हो भी के बाद में महाराज श्री ने बी टाइम खिवादास जी हुआ करता बी टाइम में डाखा की डाणी के कन्ने एक आश्रम बनावा के लिए ढाका परिवार भी साधुवाद को पात्र है। जगह बगीचे के लिए जगह दान करी भी के बाद में सांगलिया दानवीरा की धरती है। सांगलिया के मायने जिया बड़ो भव्य उत्तर भारत को भव्य तेजा मंदिर है। भी के मायने भी 2 भामाशाह है, अशोक बिजारने और सीताराम जी सुंडा। वह भी एक बहुत बड़ो योगदान करे सांगलिया का विकास के मायने। एक बड़ो तेजा मंदिर जना अपन बनते हुए दिख रहे है। तो बुर्डक परिवार को बहुत बहुत आभार। और अध्यात्म, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब बुर्डक परिवार ने जो 3.25 बीघा जमीन दान करके 8.25 बीघा जमीन टोटल हो गई है। उसके बाद में 8.25 बीघा में विश्व स्तरीय जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो इस क्षेत्र की काया पलट करेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल इस क्षेत्र की काया पलट करवा के लिए जो काम करो गया है वो बहुत बड़ो काम है। और भी गांव का लोग मौजूद है के वो देखो वो कहीं है जी। सांगला के में जितना भी साधु रहा बस बगीचे के साथ साथ सांगला को भी बहुत बड़ा विकास करे। हॉस्पिटल बगीचे की तरफ से है, सांगला को पुरानो कोस बगीचे की तरफ से है, गौशाला बगीचे की तरफ से है। और अतो बड़ो हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं। आसपास का 50-60 किलोमीटर तक कोई भी मरीज उसी भी के लिए इतनी सुविधा उसी आप बहुत बड़ी है। और आज को सबसे ज़्यादा श्री दूलाराम जी बुर्डक ने साधुवाद देवो चाहा हाँ कि वो जमीन दी बोल के ही को निर्माण हो बिल्कुल। और आप लोगों का सहयोग से जल्दी से जल्दी निर्माण हो। बिल्कुल बिल्कुल जल्द ही जो हॉस्पिटल है भी नींव रखकर भी को निर्माण है वो करो जैसी। आज सांगल्या धुनी है जिसकी धर्म संस्कृति अध्यात्म के साथ साथ में शिक्षा का रूप में बड़ी रूप में जाने जावे। और अब चिकित्सा का क्षेत्र का माने भी जाने जैसे क्योंकि 100 बेड को अस्पताल है वो प्रस्तावित है। जल्द ही भी को निर्माण कार्य जो शुरू होगा। पहले तो भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति के पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी
जो यहाँ श्रद्धालु आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, साहिब से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब सुखी रहें, उनका जीवन सुखमय हो। और आज एक विशेष रूप से जो यहाँ सांगलिया गांव के जो बुर्डक परिवार ने पहले भी एक 5 बीघा ज़मीन डोनेट की थी, उसमें छात्रावास चलता है बाबा खिवादास पीजी कॉलेज के सामने, और आगामी दिनों में एक हम अस्पताल बनाने जा रहे हैं सांगलिया दूनी, जिसके लिए उन्होंने 3.25 बीघा ज़मीन ट्रस्ट को दान करके उन्होंने बड़ा सौभाग्य कमाया है। मैं ईश्वर से साहिब से प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, साहिब का आशीर्वाद उस परिवार पे पूरा बना रहे। बोलो दूड़ी माता की जय, गुरु महाराज की जय, ओमदास जी। हाँ जी, पढ़ो कहाँ? पूज्य गुरु महाराज ओमदास जी महाराज के श्री चरणों में सभी धूणी सेवकों का प्रणाम, चरण स्पर्श। बड़ी खुशी का विषय है, सांगलिया विश्व प्रसिद्ध जगह आज बनती जा रही है। ये धूणी का तेज और प्रताप ही है, और सांगलिया अब धीरे धीरे दानियों की धरती भी बनती जा रही है। इस समय आप महाराज श्री के हाथ में जो रजिस्ट्री देख रहे हैं, ये सांगलिया के बुर्डक परिवार के मुखिया दुल्लाराम जी और उनके पूरे परिवार ने मिलकर के महाराज श्री को सौंपी है। जैसा कि पिछले कई दिनों से मीडिया में और मीडिया से बढ़ कर के लोगों की जुबान पर सांगलिया में बनने जा रहा विश्व स्तरीय 100 बेड का हॉस्पिटल चर्चा का विषय है, और उस हॉस्पिटल के लिए भूदान का काम सांगलिया के दुल्लाराम जी बुर्डक और उनके परिवार ने किया है। 3.25 बीघा जमीन आज ये महाराज श्री के श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। इससे पहले भी आपके परिवार ने, आप सभी जानते हैं सांगलिया में बाबा खिवादास महाविद्यालय चलता है, उसके छात्रावास निर्माण के लिए जहां भवन बनकर के तैयार है, 5 बीघा जमीन इस परिवार ने दी थी, यानी 8.25 बीघा जमीन। मेरा ऐसा मानना है कि किसान के लिए जमीन कलेजा होती है, वो प्राण दे सकता है लेकिन अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता। लेकिन चूंकि ये सांगलिया धूणी का तेज प्रताप और पुण्य है कि महाराज श्री की प्रेरणा से यहाँ शिक्षा की अलग जग रही थी, अब चिकित्सा की अलग जगेगी, और उसी अलग को आगे बढ़ाने के लिए बुर्डक परिवार ने कुल 8.25 बीघा जमीन महाराज श्री के श्री चरणों में भेंट की है। हम सभी धूणी के सेवक पूरे बुर्डक परिवार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं।